बच्चों, आज मैं आप सबों को सूरदास जी द्वारा रचित पद को पढ़ाऊंगी। पद के अर्थ, प्रश्नोत्तर एवं अलंकार को समझाने का भरसक प्रयत्न करूंगी। यदि आप ध्यान से मेरे इस वीडियो को देखेंगे तो पढ़ाई के समय ही आपके मानस पटल पर हर तरह के प्रश्नोत्तर जो पद से संबंधित है अंकित हो जाएंगे। आइए पहले हम पद को पढ़ते हैं। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। जीव जल मह तेल की गगड़ी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चीटी जी पागी। देखिए, ध्यान से देखिए कि ये पद जो है सूरदास जी का हर एक पद गेय होता है। और ये जो पद है, आपको मैं बता दूं कि ये सूर सागर पुस्तक के भ्रमर गीत से है। इस पद में श्री कृष्ण का मथुरा गमन के बाद उनके वियोग में व्याकुल ब्रज वनिताओं, वनिताओं का मतलब होता है बालाओं, के मनोभावों का मार्मिक चित्रण है। कृष्ण के चले जाने के बाद ब्रज की जो गोपियां हैं, वनिताएं हैं, व्याकुल हो जाती हैं। उनके अनुराग में वह इस तरह व्याकुल है कि उसे कुछ समझ नहीं आता कि क्या करूं। दिन रात वो आंसू बहाती है। और इस बात को श्री कृष्ण भली भांति जानते हैं, वो तो अंतर्यामी थे ही। और वो स्वयं मथुरा में बालाओं से, गोपियों से दूर होकर व्यथित थे। वो भी बहुत उदास रहते थे। और वो अपने मन से, दूसरे की मन को जानने वाली बात हुई कि वो सोचते थे कि जिस तरह से मैं व्याकुल हूँ, उदास हूँ, उसी तरह से मेरे वियोग में गोपियां भी व्याकुल होंगी। उनके दर्द को वहां रहकर भी समझ रहे थे। इसलिए उन्होंने एक उपाय सोची और अपने सखा उद्धव को, जो कि निर्गुण ज्ञान के बहुत बड़े पंडित थे। निर्गुण के बारे में मैं बता दूं, निर्गुण का अर्थ होता है कि जिसमें ईश्वर का मूर्त रूप नहीं होता, अमूर्त होता है, हृदय में वास। उसका कहना है कि ईश्वर का वास हृदय में है। निर्गुण के अनुसार, निर्गुण भक्ति के अनुसार भगवान का वास हृदय में होता है, उसका कोई रूप नहीं होता। इसलिए उद्धव को भेजते हैं कि वो गोपियों से कहे कि वो मुझे हृदय में बसा लें और वहीं मेरा ध्यान करें, मेरे लिए व्याकुल नहीं हो। मैं उनके हृदय में हर हमेशा वास करता हूँ और करता रहूंगा। यही सोचकर श्री कृष्ण अपने मित्र उद्धव को भेजते हैं ब्रज। लेकिन जब उद्धव आते हैं ब्रज तो गोपियां उनकी एक बात नहीं सुनती, निर्गुण शब्द ही सुनना नहीं पसंद करती हैं। और वो उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम हो अति बड़भागी। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। हे उद्धव, तुम तो बहुत भाग्यवान हो। तुम बहुत ही भाग्यवान हो, क्योंकि अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। हे उद्धव, तुम श्री कृष्ण के सानिध्य में हो, उसके साथ रह रहे हो, लेकिन तुम्हारे मन में उसके प्रति कोई प्रेम अनुराग नहीं है। अर्थात तुम उस प्रेम को
नहीं समझ पाए हो, तुम वाकई नीरस हो। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। हे उद्धव, जिस प्रकार कमल के फूल पानी में रहकर भी पानी का असर उस पर नहीं होता है, तुम ठीक उसी प्रकार हो कि कृष्ण के साथ रहकर भी तुम कृष्ण भक्ति में लीन नहीं हो पाए, कृष्ण से मन नहीं लगा पाए, उससे अनुराग नहीं कर पाए। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। हे उद्धव, जिस प्रकार तेल में लिपटा हुआ गागर जो है, पानी में लिपटा हुआ गागर पर पानी का असर नहीं होता है, तुम वही गागर के समान हो। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि रूप परागी। प्रीत की नदी में तुमने पाँव नहीं डुबोया है, तुम्हारी दृष्टि में तुम कोई नहीं आया, तुम्हारी दृष्टि में तुम किसी को अनुराग नहीं कर पाए। सूरदास अबला हम भोरी, गुड़ चाटी ज्यों पागी। सूरदास जी कहते हैं कि अब गोपियां कहती हैं कि हम अबला हैं, हम भोली हैं, तभी तो हम कृष्ण के प्रेम में कुछ इस प्रकार चींटी के भांति पड़ गए हैं, जैसे चींटी गुड़ के पास जाने से उसमें ही सदा के लिए चिपक जाती है, अर्थात गुड़ से फिर निकल नहीं पाती है चींटी, अगर उसमें उसका बदन गात जो है सो सट जाता है। तो उसी प्रकार से जो चींटी नहीं उससे अलग हो पाती है, उसी तरह से हम लोग भी, हम गोपियां कृष्ण के अनुराग में, उनके प्रेम में इस तरह से लिपटे हुए हैं कि हम उससे किसी भी सूरत में अलग नहीं हो पाएंगे। प्रस्तुत पद में गोपियों के मन में जो कृष्ण के प्रति प्रेम है, उसकी एक सुंदर भाव इस पद में प्रस्तुत की गई है। इसमें जो अलंकार हैं वो 2-3 अलंकार हैं, जैसे रूपक भी हैं, और ये रूपक अलंकार हैं, अनुप्रास अलंकार है, उत्प्रेक्षा है। प्रीति नदी में रूपक अलंकार है, यानी प्रीत को ही नदी मान लिया गया है, जो रूपक अलंकार है सीधे सीधे। चींटी ज्यों पागी, ज्यों त्यों ये जो होते हैं उसमें उसे उत्प्रेक्षा कहा जाता है। और फिर पुरैन पात, जिसमें एक ही वर्ण बार बार आ रहा है, पुरैन पात, पा है वर्ण, तो ये अनुप्रास अलंकार है, ज्ञेयता तो है ही। तो इस प्रकार से इस सूरदास जी इस पद में यह अभिव्यक्त करते हैं, या यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रेम के आगे कोई भी पांडित्य नहीं टिक सकता है। आज मैं इस पद को यहीं समाप्त करती हूँ। कल पुनः मैं अलंकार बताऊंगी और दूसरे पद को भी बताऊंगी।